उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सपा बीजेपी के बाद अब बसपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने 24 अक्टूबर को 9 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। आपको बताते हैं कि बसपा ने किस सीट पर किसको टिकट दिया और कैसे यूपी का उपचुनाव एक अलग लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और तब जबकि बीएसपी अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में बखूबी उतर चुकी है। दरअसल बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट में करहल से अवनीश कुमार शाक्य को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को भी टिकट मिला है। इसके साथ ही कानपुर नगर की सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रफतुल्ला और गाजियाबाद की विधानसभा सीट से परमानंद गर्ग और मिर्जापुर की मझवा सीट से दीपक तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया। करहल सीट पर अवनीश कुमार शाक्य के सामने बीजेपी के अनुजेश यादव हैं। सपा के तेज प्रताप सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अनुजेश सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। बसपा उम्मीदवारों की ये सूची नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले आई है। हालांकि पार्टी ने अभी खैर से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आपको ये भी बता दें कि यूपी की 8 सीटों पर उपचुनाव की जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि वहां के विधायक जो हैं वो लोकसभा जीतकर सांसदी का चुनाव लड़कर संसद पहुंच चुके हैं, जबकि 9वीं सीट सीसामऊ पर इरफान सोलंकी जो कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए थे, उसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। और अयोध्या के मिल्कीपुर में भी बाई इलेक्शंस होने थे, लेकिन यहाँ घोषणा नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर मामला कोर्ट में लंबित है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मझवा और मीरापुर से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जबकि बीजेपी ने आज 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। वहीं समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी की। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस रणनीति के तहत इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। अखिलेश ने इसी पोस्ट में यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। इंडी गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। वहीं इस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी बताया कि उम्मीदवार नहीं उतारने के पीछे दरअसल वजह क्या है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गाजियाबाद से महानगर बीजेपी अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट मिला है। वहीं करहल सीट से अनुजेश यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट पर अभी भी मंथन जारी है। वहीं मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जाने की संभावना भी है। पार्टी ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। इसके अलावा खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, करहल अनुजेश यादव के हिस्से गई है। फूलपुर से दीपक पटेल हैं। कटहरी धर्मराज निषाद और मझवा सीट जो है वो सुचिस्मिता मौर्य को दी गई है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट थी जिस पर कि फिलहाल अभी ऐलान नहीं हुआ है। गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। जिस लिहाज से चुनावी मैदान में तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर यूपी का ये बाई इलेक्शन बहुत चर्चित होने वाला है और साख और नाक दोनों के प्रश्न के साथ लड़ा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।